मेरी शादी को 8 साल हो गए थे, लेकिन मुझे कोई बच्चा नहीं हुआ था और यही वजह थी कि मेरे पति मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते थे। फिर एक दिन पड़ोसन ने अपना बच्चा मेरी झोली में डाल दिया और बोली, इसे अपना बच्चा समझना। मैं पड़ोसन की बात मान गई और मेरा पति भी खुश हो गया। उसी रात पड़ोसन घर छोड़कर भाग गई। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ, लेकिन जैसे जैसे वह बच्चा बड़ा होता जा रहा था, मेरा डर से बुरा हाल होता जा रहा था, क्योंकि ये बात मेरे अलावा और कोई नहीं जानता था कि वह बच्चा तो। रूपा, मुझे लगता है अब मुझे दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। तुम तो जानती हो कि पिछले 7 साल से मैं तुम्हारे लिए अपनी मम्मी के सामने नहीं जाता हूँ। मम्मी मुझसे बहुत नाराज है, मगर अब मेरी हिम्मत जवाब देने लगी है। मैं मम्मी से ज्यादा सामना नहीं कर सकता, जबकि सच तो यह है कि मैं भी औलाद चाहता हूँ। मुझे अपना सोना आंगन काटने को दौड़ता है। मैं तुम्हें इस बात का यकीन दिलाता हूँ कि दूसरी शादी के बाद भी मैं तुम्हें पहले जैसा ही रखूंगा। तुम इस घर की मालकिन ही रहोगी। मेरा पति मेरी आंखों में आंखें डालकर मुझसे दूसरी शादी के लिए भीख मांग रहा था। मैं तो ये सब सुनकर ही हिम्मत हार गई थी। मुकुल की बात सुनकर मैं सदमे में चली गई थी। मैं बहुत मायूस हो गई थी। मैं अपने आंगन में बैठी अपने नसीब पर रो रही थी। जब पड़ोसन ने मुझे छत से रोते हुए देखा तो मेरे पास आ गई और बोली, क्या बात है रूपा, ऐसे क्यों रो रही हो? मैं बोली, मेरे पति दूसरी शादी करना चाहते हैं, कहते हैं कि तुम माँ नहीं बन सकती। मेरी पड़ोसन बोली, तुम परेशान मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो बहुत देर तक मुझे समझाती रही, लेकिन मेरे दिल की बेचैनी कम नहीं हुई। उदास मन से आकर अपने बिस्तर पर पड़ी रही। इसी रोज मेरी सास ने मेरे पति को दूसरी शादी के लिए इतना तंग किया कि मेरा पति मुझे उस दिन घर से निकालकर मुझे डिवोर्स की धमकी देने लगा। यह तो भला मेरी पड़ोसन का, जिसने वक्त पर आकर मेरे पति से कहा कि उसे कुछ दिनों की मोहलत दे दे। अगर अब भी इसने कोई खुशखबरी नहीं सुनाई तो आप इसे घर से निकाल देना। मेरा पति पड़ोसन की बात मानकर मुझे घर के अंदर ले आया। मैं बहुत हैरान हुई थी कि मुकुल पड़ोसन की बात कैसे इतनी जल्दी मान गया। खैर, मैं चुप कर गई। अभी उस बात को 2 दिन ही बीते थे कि मेरी पड़ोसन मेरे पास आई। बोली, रूपा, किसी दाई को बुला दो, मुझे डिलीवरी दर्द उठ रहा है। मैं तो उसकी बात सुनकर हैरान रह गई थी। मैं बोली, यह सब क्या, कैसे हुआ? दरअसल वो हमारे पड़ोस में 5 महीने पहले ही साथ वाले घर में किराएदार के तौर पर रहने आई थी। वह बहुत ही अच्छी और दयालु औरत थी। उससे मेरी खूब दोस्ती हो गई थी। उसने मुझे सिर्फ इतना बताया था कि वह शादीशुदा है और उसका पति बाहर विदेश में रहता है। उसने मुझे अपनी प्रेगनेंसी के बारे में कुछ नहीं बताया था और ना ही उसके शरीर से कुछ पता चलता था कि वह प्रेग्नेंट है। अब मेरी पड़ोसन ने अचानक दाई बुलाने के लिए कह दिया तो मैं सोच में पड़ गई थी कि मैं दाई का कहाँ से इंतजाम करूं। मैं जल्दी जल्दी भागकर बाहर निकली और अपनी एक और पड़ोसन के घर चली गई। मेरे लिए अच्छा हुआ था कि उसके पास दाई का नंबर था। उसने कॉल करके दाई को बुलवा लिया। दाई कमरे में चली गई जबकि मैं बाहर बैठी रही, उसके लिए प्रार्थना कर रही थी। करीब 2 घंटे बाद दाई कमरे से बाहर आई। वह बहुत खुश थी। बोली, उसने एक बेटी को जन्म दिया है। मैं खुशी खुशी उस बच्ची को देखने गई। बहुत ही प्यारी बच्ची थी। तभी मेरी पड़ोसन ने अपनी बच्ची को मेरी गोद में डाल दिया और बोली, बहन, इस बच्ची को आज से अपनी बेटी समझो। उसको अपने पति की गोद में डाल दो और बता दो कि तुमने उसे गोद लिया है। फिर वह दूसरी शादी करने का सोचेगा भी नहीं और फिर मेरी बात भी पूरी हो जाएगी। मैंने पूछा, कौन सी बात? तब वह बोली कि देखो, तुम तो औलाद पैदा नहीं कर सकती। मेरे कहने पर ही तुम्हारे पति ने तुम्हें कुछ दिनों की मोहलत दी है। अगर मेरी बात पूरी ना हुई तो मुकुल तुम्हें डिवोर्स दे देगा और मैं यूं तुम्हारा घर उजड़ते हुए नहीं देख सकती। मैं उसकी बात सुनकर बहुत खुश हो गई, मगर मैं बोली, ऐसा कैसे हो सकता है? क्या तुम्हारे पति ने इस बच्चे को देने से रोका नहीं? वो बोली, तुम इस बात की फिक्र मत करो, मैं अपने पति से कह दूंगी कि बच्ची पैदा होते ही मर गई थी। मैं बोली, तुम मेरे खातिर इतना बड़ा झूठ कैसे बोल सकती हो? उसने मेरे हाथ पर हाथ रख दिया और बोली, तुम क्यों फिक्र कर रही हो? दरअसल बात यह है कि मैं अभी बच्चे की जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार नहीं हूँ। खुद तो मेरा पति विदेश चला गया है, मैं क्यों उसके लिए खुद को इतनी परेशानी में डालूंगी। मैं चुप कर गई थी, लेकिन मुझे लगता था जैसे वो मुझसे झूठ बोल रही है। वह जानबूझकर उस बच्ची से जान छुड़ाना चाहती थी। खैर, मैंने खुशी खुशी उस बच्ची को ले लिया। अगर उसको कदर नहीं थी तो क्या हुआ, मेरी ममता तो प्यासी थी और उस बच्ची को देखकर मेरी ममता छलक पड़ी। मैं उस बच्ची को गोद में भरकर घर ले आई और बोली, यह देखो मुकुल, हमारी बेटी। मेरी बात सुनकर वह बहुत हैरान हुआ। वह तो बोला, हमारी बेटी कैसे? मैंने मुकुल को पड़ोसन की सारी बात बता दी तो वह बहुत खुश हो गया और बोला, बहुत बहुत मुबारक हो रूपा, तुम माँ बन गई हो और मैं बाप बन गया हूँ। भगवान की कृपा है जो उसने मुझे बच्चा दे दिया है। अब
मुझे दूसरी शादी की कोई जरूरत नहीं है। मुकुल के मुंह से ये सब सुनकर मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मेरा घर उजड़ने से बच गया। मेरा प्यार मुझसे जुदा होते होते बच गया। मैं उस बच्ची का माथा चूमने लगी। उसकी वजह से मैं अपने पति के साथ रह सकती थी। मेरी पड़ोसन ने मुझसे कहा था कि मैं अब उस बच्ची को दूध भी नहीं पिलाऊंगी, तुम उसके लिए दूध के डिब्बे का इंतजाम कर लेना। मैंने जल्दी जल्दी मुकुल को बाहर भेजकर दूध का डिब्बा मंगवा लिया था। मुकुल भी मेरा हर काम भाग भाग कर रहा था। शाम तक तो सब कुछ बहुत अच्छा रहा, मगर जैसे ही रात हुई बच्ची ने रोना शुरू कर दिया। मैं कभी उसको दूध देती तो कभी उसको कंधे पर लेकर घूमती रही। मुकुल भी मेरे साथ साथ ही रहा था। वह भी कोशिश कर रहा था कि बच्ची किसी तरह चुप हो जाए। 2 घंटे ऐसे ही बीत गए। अब मुकुल बोला, मेरी मानो तो उस बच्ची को उसकी माँ के पास ले जाओ। उसी वक्त मैंने गुस्से से मुकुल की तरफ देखा और बोली, क्यों, एक ही रात में आप उस बच्ची से तंग आ गए हो जो मुझे कह रहे हैं कि उसकी माँ के पास ले जाओ? मुकुल बोला, नहीं नहीं, मेरा ये मतलब नहीं है। तुम 2 घड़ी लेकर तो जाओ उसकी माँ के पास, जब वह सो जाए तो वापस ले आना। मैं भी बच्ची की रोने की वजह से बड़ी घबरा गई थी, इसलिए बच्ची को लेकर पड़ोसन के घर चली गई। मैं ये देखकर हैरान रह गई कि उसका घर तो खाली था। मैं बहुत हैरान थी कि रात के इस समय आखिर वो कहाँ जा सकती है। मैं यही सोचकर बहुत परेशान हो रही थी। तब मेरी नज़र साइड टेबल पर रखे कागज पर पड़ी। मैंने जल्दी से वह कागज खोलकर देखा तो उस पर लिखा हुआ था, प्यारी रूपा, मैं आज तुम्हें अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा राज बताने जा रही हूँ। दरअसल मेरी बच्ची नाजायज है। उसके बाप को तो पता ही नहीं है कि मेरी कोख में कोई बच्चा पल रहा था। अगर उसे पता हो जाता तो वह मुझे फौरन डिवोर्स दे देता और यूं मेरा घर उजड़ जाता। तुम बच्चे के लिए तरस रही थी, इसलिए बच्ची को मैं तुम्हें दे आई हूँ और खुद बहुत दूर जा रही हूँ। मेरी बच्ची जब बड़ी होगी तब तुम्हें उसके बाद एक और राज मालूम हो जाएगा। तब तुम्हें मुझसे बहुत शिकायत होगी, मगर मैं अभी से तुमसे माफी मांग रही हूँ। मुझे माफ कर देना। मैं तो खत पढ़कर बिल्कुल दंग रह गई थी। मेरी पड़ोसन शक्ल से इतनी शरीफ लगती थी, वह कैसे इतना गलत काम कर सकती थी? और फिर वह अपनी नाजायज औलाद मेरी गोद में डाल गई थी। यह बात सच है कि मुझे बच्चे की जरूरत थी, मगर नाजायज बच्चे की नहीं। मैं तो कब से मुकुल को कह रही थी कि हम बच्चा गोद ले लेते हैं। तब मुकुल ने मेरी इस बात का बहुत बुरा माना था और बोला, रूपा, आज तो तुमने ये बात कर ली है, मैं दोबारा तुम्हारे मुंह से ये बात ना सुनूं। मगर आज जब मेरी पड़ोसन ने अपनी बेटी मुझे दे दी तो मुकुल ने मना नहीं किया था, क्योंकि वो उनकी देखी भाली औरत थी और उसके कैरेक्टर पर उन्हें किसी भी तरह का कोई शक नहीं था। बच्ची अब सो चुकी थी। मैं भारी दिल के साथ अपने घर आ गई। मुकुल भी सो चुका था। बच्ची को लिटाकर मैं भी लेट गई और सोचने लगी कि मैं कैसे मुकुल को ये सब बताऊंगी। मैंने रात आंखों आंखों में काट दी थी और फिर उस फैसले पर पहुंची कि मैं मुकुल को मेरी पड़ोसन की हकीकत के बारे में नहीं बताऊंगी। सुबह हुई तो बच्ची फिर से रो रही थी। मुकुल बोला, उसकी माँ को बुला लाओ, बल्कि ऐसा करो उसे नाश्ता भी दे दो, कहीं उसकी तबीयत तो नहीं खराब हो गई है। मैंने बोला, ठीक है, मैं जाती हूँ, उसकी तबीयत भी पूछकर आऊंगी। मैंने बच्ची मुकुल को दे दिया और खाने की ट्रे सजाकर पड़ोसन के घर चली गई। उस बीच मैंने बहाना कर दिया था। फिर मैं जल्दी से वापस आई और बोली, मुकुल, वो तो अपने घर में नहीं है, उसका घर खुला है और उसके घर में कोई सामान भी नहीं है। मुकुल बेहद हैरान हुआ और बोला, क्यों, वो कहाँ जा सकती है? मैं बोली, वह रात जब मैं बच्ची को उसके पास लेकर गई तब भी वह कह रही थी कि अगर मैं यहाँ रही तो सारी जिंदगी तुम मेरी एहसानमंद रहोगी, इसलिए मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। मैं समझी वह मजाक कर रही है, इसलिए कुछ भी कहे बिना वहाँ से वापस आई थी और अब जाकर देखा तो घर पर वह नहीं है। मुकुल उसके लिए परेशान हो गया था। दिन यूं ही गुजरने लगे। हमने उस बच्ची का नाम रोशनी रखा था। मैंने उसके सारे काम के लिए नौकरानी रख ली थी। मैं बस उसके साथ खेलती थी। उन दिनों मेरी सास अपने दूसरे बेटे के पास गांव में रहने गई थी, इसलिए मेरे पति ने नौकरानी रखने पर ऐतराज नहीं किया था। मैं बहुत खुश थी। फिर एक दिन मुझे पता चला कि मैं पेट से हो गई हूँ। शादी के 9 साल बाद प्रेग्नेंट होना मेरी जिंदगी के लिए सबसे बड़ी खुशी बन गई थी। मुकुल को जब ये खुशखबरी मिली तो उन्होंने मुझे अपने पलकों पर बैठा लिया था। मेरी पहली औलाद होने जा रही थी। मुझे परेशानियां भी बहुत हो रही थी, इसलिए डॉक्टर ने मुझे बेड रेस्ट के लिए बोल दिया था। अब मेरी बेटी रोशनी बिल्कुल ही नौकरानी के रहमो करम पर थी। एक दिन नौकरानी मेरे पास आकर बैठ गई। बोली, दीदी, आप अच्छे से दूसरी दफा प्रेग्नेंट हो गई हो, अपने ऊपर से बलाएं उतार दो ताकि आपका दूसरा बच्चा रोशनी की तरह ना हो। मैं हैरान रह गई। मैं बोली, क्या मतलब है तुम्हारा? क्या हुआ है रोशनी को? भगवान की कृपा है, वह अच्छी भली तो है। अचानक नौकरानी कुछ बड़बड़ा गई
और बोली, जी ऐसा ही ख्याल है मेरा, मैं रोशनी से बहुत मोहब्बत करती थी। मुकुल भी उस पर जान छिड़कता था क्योंकि वह हमारी पहली औलाद थी। इस बार भगवान ने मुझ पर कृपा की थी, मुझे माँ बनने का सौभाग्य मिला था। लेकिन रोशनी के लिए मेरी मोहब्बत कम नहीं हुई थी। धीरे धीरे समय गुजरता गया। भगवान ने मुझे बेटा दिया था, मेरा परिवार पूरा हो गया था, एक बेटा और एक बेटी। मैं बहुत खुश थी। कुछ ही दिनों में मैंने घर की सारी जिम्मेदारियां खुद पर ले ली थी। मैंने मुकुल से कह दिया था कि मुझे एक और नौकरानी की जरूरत है। 2 बच्चे हो गए हैं, अब मुझसे काम नहीं किया जाता। रोशनी को तो अब भी नौकरानी ही संभालती थी। अब रोशनी 2 साल की होने वाली थी। जब नौकरानी काम छोड़कर चली गई तो मुझ पर इतनी जिम्मेदारियां हो गई थी, 2 बच्चे और घर के काम। अब तो मेरी मुकुल से लड़ाई भी होने लगी थी क्योंकि वह नौकरानी ढूंढने में बहुत सुस्ती कर रहा था। अब तो रोशनी के काम भी मुझे ही करने पड़ रहे थे। जिंदगी में पहली दफा मैं उसको नहला रही थी, तभी एक बहुत बड़ी हकीकत खुलकर सामने आई। मुझे आज समझ आया था कि मेरी पड़ोसन अपनी बेटी को छोड़कर क्यों भागी थी। उसने क्यों कहा था कि वक्त के साथ साथ एक राज और भी खुलकर तुम्हारे सामने आएगा, और उस दिन तुम मुझे माफ कर देना। और नौकरानी भी क्यों कह रही थी कि आप अपने दूसरे बच्चे की बला उतार देना, नहीं तो ये रोशनी की तरह हो जाएगा, क्योंकि रोशनी एक किन्नर थी। मुझ पर जब ये हकीकत खुलकर सामने आई तो मैं फूट फूट कर रोने लगी। कितने दिन तो मुझसे कुछ खाया पिया भी नहीं गया। मुकुल समझे कि मैं उनसे नाराज हूँ, इसलिए चुप रहती हूँ। मुकुल ने मेरे लिए नौकरानी की व्यवस्था कर दी थी, लेकिन मैंने नौकरानी को मना कर दिया था। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी बेटी रोशनी की सच्चाई किसी को भी पता चले। मैं रोशनी से बहुत प्यार करती थी। शायद अपने बेटे से ज्यादा मुझे रोशनी प्यारी थी, क्योंकि रोशनी ने ही मेरे अंदर की ममता को शांत किया था। रोशनी की वजह से ही मेरा घर टूटने से बच पाया था। रोशनी ही मेरी जिंदगी में खुशियां लेकर आई थी। धीरे धीरे मैंने दुखों के आगे घुटने टेक दिए। मैं अपने दोनों बच्चों की परवरिश में लग गई। बच्चे बड़े हो रहे थे। रोशनी सुंदर तो पहले से ही थी, लेकिन जैसे जैसे बड़ी होती थी उसकी सुंदरता और भी बढ़ती जा रही थी। मेरा बेटा निखिल अपनी बहन से बहुत नफरत करता था। ये सब देखकर मेरा दिल बहुत दुखता था। मैं निखिल को बहुत समझाती थी तो वो कहता था कि वो बहुत अजीब है, अजीब अजीब हरकतें करती है। निखिल की ये बात सुनकर मैं बहुत रोई। मैंने निखिल को समझाया था कि तुम वादा करो, तुम अपनी बहन को कभी तंग नहीं करोगे, उसका हमेशा ध्यान रखोगे। मुझे इस तरह रोता देखकर निखिल बहुत परेशान हो गया था। उसने मुझे चुप कराया और मुझसे वादा किया कि वो रोशनी का ध्यान रखेगा। रोशनी ने अब 10वीं पास कर ली थी। अब वो अपने बारे में सब कुछ जानने और समझने लगी थी। एक दिन वो रोते हुए मेरे पास आई और बोली, ये आपने अच्छा नहीं किया, आपने क्यों मेरी पहचान छिपाई। मुझे किसी से भी छुपने की जरूरत नहीं है। मुझे भगवान ने जैसा बनाया, मुझे उसी पहचान के साथ जीना है। रोशनी को इस तरह रोता हुआ देखकर मैं भी तड़प उठी। मैंने उसे अपने सीने से लगा लिया। धीरे धीरे रोशनी का व्यवहार रूटीन में आने लगा था। एक दिन मुकुल बहुत ही गुस्से में रोशनी को थप्पड़ मार दिए। मैंने मुकुल से रोशनी को मारने की वजह पूछी तो मुकुल ने गुस्से से अपना फोन मेरी तरफ बढ़ा दिया। मुकुल के व्हाट्सएप पर किसी ने एक वीडियो डाली थी जिसमें रोशनी डांस कर रही थी। रोशनी ने अपना सोशल मीडिया पर अकाउंट बनाया हुआ था और उस पर यह भी लिख दिया था कि मैं एक किन्नर हूँ। मुकुल रोशनी की तरफ चीखते हुए कहे, इस शब्द का तुम्हें मतलब भी पता है। इस शब्द का लिखना मुकुल रोशनी का बचपना समझ रहा था। और तभी आगे बढ़कर मैंने मुकुल से कहा, मुकुल ये सच है, हमारी रोशनी सचमुच एक किन्नर है। ये बात सुनते ही मुकुल के चेहरे पर सन्नाटा फैल गया। रूपा, ये तुम क्या कह रही हो? तभी रोशनी बोली, पापा, जब मुझे भगवान ने ऐसा बनाया है तो मुझे इस बात पर कोई शर्म नहीं है। अगर आप लोगों को इस बात पर शर्म आती है तो मुझे मेरे जैसे लोगों के पास भेज दीजिए। मैं अपनी पहचान खुद बनाऊंगी, लेकिन अब मैं छुप छुप कर नहीं रहूंगी। इतना सुनते ही मुकुल गुस्से से तमतमा गए और रोशनी का हाथ पकड़कर उसे घर से बाहर निकाल दिया। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी वैसा करो, आज से तुम हमारे लिए मर गई हो। ये कहकर मुकुल ने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। मैं रोती रही, चीखती चिल्लाती रही, पर मुकुल ने मेरी नहीं सुनी। मैंने दरवाजा खोला और मैंने मुकुल से कहा, मैं भी रोशनी के साथ जाऊंगी। अभी मैंने पैर दरवाजे के बाहर निकाला ही था कि मुकुल ने कहा, अगर तुम रोशनी के साथ गई तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। मुकुल के मुंह से यह सब सुनते ही मैंने अपने पैर अंदर कर लिए और भागती हुई अपने कमरे में आकर रोने लगी। मेरे पीछे पीछे निखिल भी रोता हुआ आया और कहने लगा, मम्मी, रोशनी मेरी बहन है, मैं उसे ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकता। लेकिन मुकुल ने निखिल को भी नहीं जाने दिया। मैंने महसूस किया कि जैसे मुकुल भी बेचैन थे। कुछ भी कहो, आखिर रोशनी को उन्होंने अपनी बेटी की तरह पाला था। पहली औलाद थी रोशनी उनकी।
जैसे तैसे रात कटी, सुबह हुई। बेमन से मैं घर के काम कर रही थी कि तभी दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। मैंने दरवाजा खोला तो सामने रोशनी खड़ी थी। मुझे सामने देखकर वह मुझसे लिपटकर रोने लगी, रोते हुए कहने लगी, मम्मी मुझे घर से दूर मत करें, इस घर से दूर होकर मैं मर जाऊंगी, मैं आप लोगों के बिना नहीं रह सकती। रोशनी मुकुल के सीने से लगकर रोने लगी। मुकुल ने उसे चुप कराया, उसके सर पर हाथ फेरा। फिर रोशनी अपनी पढ़ाई में दिलो जान से जुट गई। रोशनी ने अपना सोशल मीडिया अकाउंट डिलीट कर दिया और अपने सपने को पूरा करने में लग गई। उसका सपना था डॉक्टर बनना। इस बीच हमें लोगों की कई बातें सुननी पड़ी। रोशनी ने कई बार हिम्मत भी हारी, लेकिन मुकुल और मेरे हौसला देने पर वो आगे बढ़ती गई और आज मेरी रोशनी एक बहुत ही कामयाब डॉक्टर है। भगवान ने उसके हाथों में जादू दे रखा है। जिस भी मरीज पर हाथ रखती है वो हंसता खेलता अपने घर वापस आता है। दोनों बहन भाई ने मिलकर एक एनजीओ खोला जिसमें उन्होंने किन्नर बच्चों की पढ़ाई लिखाई और उनके पालन पोषण का जिम्मा उठाया। जो लोग पहले मेरी बेटी रोशनी को लेकर तरह तरह की बातें बनाते थे, अब उनके मुंह बंद हो चुके थे। दूर दूर तक मेरी रोशनी का नाम था। जब भी मैं रोशनी को देखती हूँ तो मेरा सर गर्व से ऊंचा हो जाता है। वो अपने नाम की तरह ही अब लोगों के घरों को भी रोशन कर रही है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी कहानियां लाते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।